आपको पता है, डायबिटीज़ से लोग नहीं मरते हैं। लोग मरते हैं उस खाने से जो उन्हें हेल्दी लगता है। रोज़ वो चीज़ें जो डायबिटीज़ के पेशेंट सेफ और हेल्दी समझ के खा रहे हैं, वही चीज़ें उनकी किडनी, लिवर, हार्ट और उनकी आँखों की रोशनी को नष्ट कर रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर सुब्रत और आज मैं आपको बताऊँगा डायबिटीज़ के पेशेंट मतलब शुगर के पेशेंट को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। अगर ये नहीं समझेंगे तो आपका डायबिटीज़ कंट्रोल बिल्कुल नहीं होगा। शुगर के पेशेंट को मीठा बंद कर देना सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं है। उनको गलत खाना बंद कर देना सॉल्यूशन है। चावल, रोटी, बिस्किट सब में शुगर होता है। जब भी आपके पेट में जाते हैं तो अपने अंदर का शुगर वो रिलीज़ करते हैं। अगर आपको या आपके घर में किसी को शुगर है, तो आप ये वीडियो ज़रूर पूरा देखें या किसी और को है, तो उनको ज़रूर शेयर करें। शुगर, जिसे हम डायबिटीज़ भी बोलते हैं, या तो इंसुलिन कम निकलने की वजह से होता है या तो उसके रेज़िस्टेंस की वजह से होता है। क्यों होता है ऐसा? इसके लिए मैंने वीडियो अलग से बना रखा है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखूँगा या वीडियो के लास्ट में मैं दे दूँगा। आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है डाइट। डायबिटीज़ के पेशेंट में प्रॉब्लम सिर्फ़ ये नहीं होती कि उनका शुगर लेवल बढ़ रहा है। जब भी इंसुलिन कम निकलता है या रेजिस्टेंस होता है शुगर के पेशेंट में, तो उनके ब्लड में जो ग्लूकोज़ है, शुगर है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और जब भी ग्लूकोज़ लेवल उनके शरीर में बढ़ता है, तो उनका ऑर्गन जो शुगर के पेशेंट है, उनका ऑर्गन धीमे-धीमे डैमेज होना शुरू हो जाता है। कौन-कौन से ऑर्गन? उनकी हार्ट पे फ़र्क पड़ता है। हार्ट अटैक, किडनी फेल्योर और जो आई है, आई डैमेज होना शुरू हो जाता है। नर्व डैमेज हो सकते हैं और जब से ज़्यादा देखा जाता है कि डायबिटिक फुट के पेशेंट बन जाते हैं वो। और डायबिटिक फुट के एक बार पेशेंट हो जाते हैं ना, पाँव में घाव हो जाता है। ये घाव भरने में बहुत लंबा टाइम लग जाता है। सबसे अच्छी बात ये है कि आप मेडिसिन से ज़्यादा ना आप डाइट पे ध्यान दीजिए तो 70% तक शुगर कंट्रोल हो सकता है आपका। अब सबसे मेन पॉइंट पे आते हैं कि शुगर के पेशेंट को क्या खाना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जियों की। वो सब्जियाँ लेनी है जिसके अंदर शुगर बढ़ाने की क्षमता नहीं होती है और फाइबर की मात्रा बहुत अच्छी खासी होनी चाहिए उसमें। जैसे कि लौकी, तरोई, खीरा, पत्ता गोभी, ब्रोकली ऐसी बहुत सारी सब्जियों की लिस्ट है यहाँ पे। आप इसको देख के कोई भी सब्जी आप इसमें से इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात ये है कि प्लेट का आधा हिस्सा सब्जियों से ही भरा होना चाहिए। मतलब आपके प्लेट में रोटी से कहीं ज़्यादा सब्ज़ी ही होनी चाहिए। ये ध्यान देना है। सब्जियों के बाद अब बात करते हैं होल ग्रेन की। ध्यान रखने वाली बात ये है कि आपको रिफाइंड बिल्कुल भी नहीं लेना है। वो लेना है जिसमें कॉम्प्लेक्स शुगर होता है। मतलब कि जो रिफाइंड शुगर होता है ना, वो एक तरह से सिंपल शुगर होता है। वो आपके शरीर में जाने के बाद तुरंत आपका ग्लूकोज़ लेवल ब्लड में स्पाइक कर देता है। वहीं कॉम्प्लेक्स शुगर धीमे-धीमे टूटता है और धीमे-धीमे शुगर रिलीज़ करता है। जैसे कि आपको मल्टीग्रेन आटा लेना है या फिर जौ की आप रोटी ले सकते हैं, बाजरे की रोटी ले सकते हैं, रागी की ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं और आप ब्राउन राइस ले सकते हैं। वो भी ब्राउन राइस अगर ले रहे हैं, वो लिमिटेड फॉर्म में आप लीजिए। चावल से कहीं ज़्यादा अच्छा होता है रोटी खाना क्योंकि उसमें कॉम्प्लेक्स शुगर होता है। फल में शुगर के पेशेंट को सारे फल अलाउड बिल्कुल नहीं होते हैं। उनको कुछ ही फल अलाउड होते हैं जैसे कि सेब, संतरा, नाशपाती, अमरूद, बेरीज़ भी ले सकते हैं, पपीता भी ले सकते हैं आप। ध्यान रखने वाली बात ये है कि आपको जूस नहीं लेना है उसका, आपको एक खड़ा फल लेना ज़्यादा बेस्ट होता है। और फल खाने का बेस्ट टाइम या तो मॉर्निंग में लें या तो आफ्टरनून में लें। आपको प्रोटीन युक्त डाइट लेनी है, वो डाइट लेनी है जिसमें प्रोटीन की मात्रा अच्छी खासी होती है, क्योंकि ये ब्लड शुगर को कंट्रोल बहुत अच्छे से करता है क्योंकि डाइजेशन स्लो होता है, तो शुगर लेवल स्पाइक नहीं होता है। जैसे कि दाल, चना, प्रोटीन, सोयाबीन, पनीर, अंडा, चिकन इन सब में से कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं। हर दिन डाइट में ज़रूर शामिल करिए। आपको हेल्दी फैट लेना है। गुड फैट आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करता है। आप नट्स ले सकते हैं जैसे कि बादाम, अखरोट, आप सीड्स ले सकते हैं, फ्लैक्स सीड, चिया सीड, आप मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल करिए मतलब सरसों का तेल, आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करिए मतलब जैतून का तेल। फ्राइड फूड आप बिल्कुल मत लीजिए। आप नेचुरल फैट का इस्तेमाल करिए, अच्छा होता है। अब दूसरे मेन पॉइंट पे आते हैं, क्या नहीं खाना है? क्या खाने से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या नहीं खाना है वो समझना। सबसे ऑब्वियस बस सबसे डेंजरस पॉइंट है स्वीट्स और शुगर। मिठाई, चॉकलेट, शुगर वाली चाय, कोल्ड ड्रिंक जितने भी कोल्ड ड्रिंक होते हैं मार्केट में, वो सब नहीं लेना है और आपको शहद और गुड़ भी नहीं लेना है, इसमें भी शुगर होता है। नेचुरल स्वीट भी शुगर ही एक तरह से होता है।
आप मीठा तब ले सकते हैं, आप ये सारी चीज़ तब ले सकते हैं जब आपका शुगर कंट्रोल चल रहा है या फिर आप थोड़ा-सा खाने के बाद आपका शुगर लेवल स्पाइक नहीं होता है, तो बीच-बीच में आप ले लीजिए, इसकी मनाही बिल्कुल नहीं है। लेकिन जब दिख रहा है शुगर लेवल अनकंट्रोल है, बाहर जा रहा है, तो आप इसको बिल्कुल ही रोक दीजिए। दूसरा चीज़ आपको रिफाइंड कार्ब नहीं लेना है। रिफाइंड कार्ब जो होता है, वो आपके शरीर में जाके तुरंत ही ग्लूकोज़ लेवल को स्पाइक कर देता है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म ज़्यादा बेस्ट होता है। सिंपल शुगर बिल्कुल भी बेस्ट नहीं होता आपके लिए। जैसे कि आपको मैदा नहीं लेना है, व्हाइट ब्रेड, व्हाइट राइस, बेकरी आइटम, नूडल्स और पास्ता ये सब चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है। अब बात करते हैं लिक्विड शुगर की। मतलब कि जो पेय पदार्थ होते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, बहुत खतरनाक होते हैं। लिक्विड शुगर जितने होते हैं, ये आपके शरीर में जाके तुरंत एनर्जी देना शुरू कर देते हैं, तुरंत ये घुलना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए शुगर के पेशेंट में हमको सॉफ्ट ड्रिंक नहीं लेना चाहिए, मतलब कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं लेना है। फ्रूट जूस नहीं लेना है, आपको पैकेट जूस भी नहीं लेना है और किसी भी तरह का जो एनर्जी ड्रिंक आता है, वो भी आपके लिए खतरनाक होता है। जूस में हमेशा फ्रूट के साथ-साथ शुगर ओवरलोड होता है, इसीलिए इसको बिल्कुल भी नहीं लेना है। आपको फ्राइड फूड और जंक फूड बिल्कुल नहीं लेना है, जैसे कि चिप्स, पकोड़ा, समोसा, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सब चीज़ बिल्कुल नहीं लेनी है। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस करते हैं और साथ में आपका वेट भी बढ़ाते हैं और वेट बढ़ने से शुगर लेवल बढ़ने के चांसेस होते हैं और बीपी बढ़ने के, हार्ट पेशेंट बनने के चांसेस होते हैं। इसीलिए ये सारे आइटम नहीं लेना है। शुगर के पेशेंट गलतियाँ क्या करते हैं? बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो मीठा नहीं खाते लेकिन बिस्किट खाते हैं। आपको पता है बिस्किट में मीठा, मैदा और फैट तीनों होता है। तो आपके लिए ट्रिपल डेंजर है ये। और कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो गुड़ और शहद सोचते हैं हेल्दी है। लेकिन जो आप अगर डायबिटीज़ के पेशेंट है, शुगर के पेशेंट है, तो आपको आपके लिए गुड़ भी शुगर के बराबर है और आपके लिए शहद भी शुगर है। तो अगर आपका शुगर कंट्रोल नहीं है, तो आपको ये नहीं लेना है। अगर आपका शुगर कंट्रोल है, तो गुड़, शहद एक कंट्रोल फॉर्म में थोड़ा-सा ले सकते हैं, वो भी कभी-कभी जब मन कर जाए तब। लेकिन अगर ये खाने से अगर शुगर लेवल आपका स्पाइक हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, तो नहीं लेना है आपको। कुछ डायबिटीज़ के पेशेंट सोचते हैं कि वो फल कितने भी खा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। फ्रूट भी आपको लिमिटेड लेना है, क्योंकि फ्रूट में नेचुरल शुगर होता है, ठीक है, बेस्ट है, लेकिन लिमिटेड लेना है। वो भी वो फ्रूट जो मैंने आपको बता रखा है, उनमें से। बहुत ज़्यादा मीठे फ्रूट जैसे आम, ये सब नहीं लेना है। सबसे कॉमन ये होता है कि डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं, ज़्यादातर पेशेंट ये सोचते हैं कि वो दवाई खा रहे हैं, दवाई से सब कुछ कंट्रोल रहेगा, उनका शुगर। लेकिन ऐसा सोच बिल्कुल भी गलत है। हमेशा ध्यान देना डाइट, एक्सरसाइज़ और आपका लाइफ़स्टाइल ही शुगर को सबसे ज़्यादा कंट्रोल करता है। मेडिसिन तो बात की बात होती है। आपका जो डाइट होता है और एक्सरसाइज़ सबसे ज़्यादा मतलब कि 70 से 80% यही कंट्रोल करता है। कई बार ऐसा होता है कि जो प्री डायबिटिक कंडीशन होती है, जो शुरुआती शुगर होती है, उसमें डाइट और एक्सरसाइज़ से ठीक हो जाता है, दवाई की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और कई बार कुछ लोग की दवाई अगर चलती भी है, तो अगर वो डाइट और एक्सरसाइज़ करना सही से शुरू कर दें, तो मेडिसिन भी धीमे-धीमे उनकी खत्म हो जाती है, बंद हो जाती है एकदम से। ये तो बात हो गई शुगर के पेशेंट को क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। अब दूसरा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि शुगर के पेशेंट को डेली 30 मिनट तक वॉक करना है और हो सके तो घर में आप एक्सरसाइज़ करिए। वेट अगर आपका ज़्यादा है, हाइट के हिसाब से वेट होना चाहिए। अगर वेट ज़्यादा है तो वेट को कंट्रोल करना है। प्रॉपर तरीके से आपको सोना है, आपको हमेशा डीप स्लीप लेना है, ड्रीम वाली स्लीप बिल्कुल नहीं लेना है। स्ट्रेस आपको नहीं होना चाहिए, स्ट्रेस से कई बार देखा जाता है शुगर लेवल बढ़ जाता है। इसीलिए डायबिटीज़ के पेशेंट को हमेशा डाइट के साथ इनको इन सब बातों का ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। सबसे बड़ा सवाल, जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, क्या वो ठीक हो सकते हैं? तो जो टाइप 2 डायबिटीज़ होता है, अगर अर्ली स्टेज में पकड़ा गया, तो वो रिवर्सिबल हो सकता है, ठीक हो सकता है वो। डाइट, एक्सरसाइज़, वेट लॉस इन सब से ये पूरी तरह से कंट्रोल में आ सकता है शुरुआती स्टेज में। और यहाँ तक भी मैंने ये भी देखा है कि अगर उनकी दवाइयाँ चल रही हैं और अगर वो अच्छे से एक्सरसाइज़ कर रहे हैं, डाइट ले रहे हैं, तो मैंने ये भी देखा है कि कुछ पेशेंट का दवाई भी बंद हो चुका है और कुछ पेशेंट का जितनी कई सारी दवाइयाँ जो चलती थी, वो भी काफ़ी हद तक कम हो चुका है। पर जो केयरलेस लाइफ़स्टाइल है जिनका, उनके लिए कॉम्प्लिकेशन श्योर है। डायबिटीज़ लाइफ़ खत्म नहीं करती, बल्कि गलत लाइफ़स्टाइल करता है। अगर आप सही खाना, सही रूटीन और सही अवेयरनेस रखते हैं, तो डायबिटीज़ के साथ भी हेल्दी लाइफ़स्टाइल जिया जा सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना है और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक अगर नहीं किया आपने, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं हूँ डॉक्टर सुब्रत, थैंक यू।